हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग क्योंकि आज हमारे पास हमारा क्वेश्चंस और रिस्पांस और आंसर की आ चुकी है, तो अभी जो उसमें से मुझे अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन लगे हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्शन का प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन पे डाल देंगे, ठीक है, रेज कर देंगे, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन देखा सिविल का, ठीक है, खुद का इनफैक्ट, तो उसमें जो मुझे क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन वाले लगे मैं अभी वो डिस्कस करूँगा। और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस भी साथ में ऑब्जेक्शन वाले लग रहे हैं तो आप वो भी बिल्कुल कमेंट करिए, मैं उनको भी देखूँगा और फिर हम उनको भी ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले पेपर में सबसे पहले आप अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं सिविल में, ठीक है। मेरे पास ओपी एंड बीडी की भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, उसको भी मैं इस वीडियो के एंड में या मे बी नेक्स्ट टाइम रिजॉल्व करने का ज़रूर ट्राई करूँगा। बट क्योंकि मैं खुद से सिविल में एग्ज़ाम दिया था तो मैं मोस्ट ऑफ द नॉलेज मेरे को सिविल वाले एग्ज़ाम की अभी है, लेकिन मैंने आज उसका ओपी एंड बीडी का भी एग्ज़ाम एनालाइज किया क्वेश्चन पेपर देख के, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसका भी एक अच्छा सा रिव्यू दे सकता हूँ आप सबको, ठीक है। तो जल्दी उसकी भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिविल की बात करें तो पर्सनली लोगों के मार्क्स आए हैं जो 70+ जितना मैंने सुना है, वो 70+ अराउंड 30 to 50 स्टूडेंट्स के हैं। और जो मोस्टली लाइक कर रहे हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स, वो कर रहे हैं 60 to 65 की रेंज में है। और इसमें अराउंड मैंने अभी तक जो देखा है मेरे जान पहचान में या बाकी सोर्स से, टेलीग्राम से या दूसरे सोर्स से, तो 200-300 लोगों के अभी 60 से 65 नंबर आ गए हैं। तो कुल मिला के हमने देखा था कि 1000 लोगों को कॉल जाएगी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, स्टेज 2 के लिए। तो यही यूआर का कट ऑफ रहेगा 60 से 65, जितना हमने कल डिस्कस किया था। तो इसी में कट ऑफ जाएगा क्योंकि इसी में मार्क्स आ रहे हैं लोगों के। और थोड़ा सा इसके नीचे वाली साइड भी हो सकता है, 58-59 तक भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही 62 या 63 तक ही रहेगा जो कट ऑफ है, ठीक है। तो चलिए, ये तो दूसरी बात हो गई। अब हम एग्ज़ाम के एनालिसिस के जो ऑब्जेक्शन की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्शन के लिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन मुझे लगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है सम पॉलिटिशियंस आर सोशल वर्कर। तो इसका ऐसे क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले, मोस्टली ये वेन डायग्राम की मदद से बनाने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसका जो हम अगर एक केस बनाते हैं, केस 1, ठीक है, इस पे क्या होगा, ये है अगर सोशल वर्कर्स वाला, ठीक है, एस से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये क्या कह रहा है, ऑल डॉक्टर्स आर सोशल वर्कर्स। तो ये इसके अंदर डॉक्टर्स हो गए सबसेट में इसके, तो डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स आर सोशल वर्कर्स, सम पॉलिटिशियंस आर सोशल वर्कर। तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये केस 1 का वेन डायग्राम ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अगर अब ये वाला केस अगर हमारा ट्रू है तो इसमें क्या कह रहा है कंक्लूजन में, सम डॉक्टर्स आर पॉलिटिशियंस, सम डॉक्टर्स आर पॉलिटिशियंस। तो ये तो गलत हो गया। सम सोशल वर्कर्स आर बोथ डॉक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस। इन्होंने देखिए ये लिखा है एंड पॉलिटिशियन, मतलब सम सोशल वर्कर्स आर डॉक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस। अगर यहाँ पे अभी होता और होता, मतलब कि सम सोशल वर्कर्स आर डॉक्टर और पॉलिटिशियन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। बट दे सेड एंड पॉलिटिशियन, मतलब डॉक्टर एंड पॉलिटिशियन, मतलब वेन डायग्राम इनके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कोइंसाइड, मतलब डॉक्टर्स का भी ऐसा आना चाहिए, सोशल वर्कर्स का ऐसा आना चाहिए, पॉलिटिशियंस ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अगर एंड कह रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर एंड है तो उसमें तो जो कंक्लूजन 1 है, सम डॉक्टर्स आर पॉलिटिशियंस, वो भी करेक्ट बैठ रहा है अगर हमारे पास ऐसा केस हुआ कुछ, केस 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का लेकिन जो आंसर इन्होंने दिया है वो दिया है ओनली 2 कंक्लूजन, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग है इधर जो क्वेश्चन का लफड़ा हुआ है वो ये एंड स्टेटमेंट के कारण हुआ है। और जो केस तो यही फॉलो होना है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स और पॉलिटिशियंस इन्होंने बोला है कि ऑल डॉक्टर्स आर सोशल वर्कर्स, ठीक है, सारे डॉक्टर सोशल वर्कर्स ही हैं, तो कुछ पॉलिटिशियंस के साथ लिंक नहीं है, तो हम ऐसा ही वेन डायग्राम इसका मानते हैं
जितने भी मैंने क्वेश्चन आज तक सॉल्व किए उन्होंने। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा कुछ कंक्लूजन निकाल दिया कि सम सोशल वर्कर्स आर बोथ डॉक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस, ठीक है, मतलब बोथ डॉक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस बोल देना, अगर इसमें और होता तो वो बात हम करेक्ट मान सकते थे, बट क्योंकि इधर एंड बोला है तो ये वाली स्टेटमेंट एक तरह से रॉन्ग हो गई। तो इसका ऑब्जेक्शन में जब डालेंगे तो ये सारी एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने बोली है वो लिख दूंगा। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन करनी है तो मेरी टेलीग्राम आईडी पे मुझे पिंग करना, मैं इसका अच्छे से आंसर जब बनाऊंगा तो वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा और आप लोग भी वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये मैं ऑब्जेक्शन के लिए डालूंगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसमें देखो सिंपल सी बात है, AEIO एक इंसान सोचेगा AEIO अगर वॉवल्स हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है? ए और ई के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? BCD 3 है, ठीक है। तो सिमिलरली आई के बाद 3 और करोगे क्या होता है? JKL और फोर्थ क्या है? M। तो ये भी रिलेशन बन रहा है इनका, तो ठीक है। तो इनमें ये वाला रिलेशन से O भी हमारा आंसर करेक्ट है और M भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, मोस्टली जो सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं या ऐसे होता है रिप्लेस वाले होते हैं, उसमें सिर्फ जो ऑप्शंस होते हैं वो सिर्फ एक ही को सूट करता है, मतलब इसमें दोनों पैटर्न्स के ऑप्शंस हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं, या इनको फिर बोनस देना चाहिए कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई 2 तरह के सीरीज़ बना दो और दोनों ही आंसर्स भी दे दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता किसी भी क्वेश्चन में फॉलो। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज तक देखे हैं, दूसरे एग्ज़ाम्स में देखे हैं, तो ये भी एक ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है कि इनमें इन दोनों, इधर ये दोनों को करेक्ट दो या फिर बोनस दो, ठीक है। तो मैं और दूसरा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में दूंगा, ठीक है। तो मैं एट टोटल ये 2 क्वेश्चंस हैं जो अभी दिखाया है, एक ये वाला क्वेश्चन और दूसरा ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों को ऑब्जेक्शन में करूँगा। अगर आप लोगों के पास कोई और सिविल का क्वेश्चन है वो भी मेरे को बिल्कुल बताओ, मैं अपनी टेलीग्राम आईडी नीचे कमेंट में लिख दूंगा, तो उधर शेयर करो मेरे साथ, ठीक है। तो हम साथ में इनका आंसर और इनका आंसर तो मैं अच्छे से बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा, फिर आप लोगों के साथ जिसने ऑब्जेक्शन करनी होगी शेयर कर देना। ऑब्जेक्शन करने का क्या है, सीधे अपना लॉगिन करो, उधर ऑब्जेक्शन आएगी, तो जितना इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट में लिखा है कि 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल ही जेन्युइन है। ऑल दो जैसे बेल का एग्ज़ाम था उन्होंने फ्री रखा था ऑब्जेक्शन, बट ठीक है, हर की अपनी अपनी होती है। तो 100 रुपये लगेंगे तो 2 ऑब्जेक्शंस ही करनी है हमें, ज़्यादा है वो भी बताओ, मैं उस पर भी रिसर्च करूँगा। अगर वो भी ऑब्जेक्शन करने वाला कोई क्वेश्चन हुआ तो उनको भी ऑब्जेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन तो करनी चाहिए, क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि जो आपकी थिंकिंग है उसको आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। बाद में वो शायद चाहे आपकी ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो या सेलेक्ट हो, वो सेकेंडरी बात है, लेकिन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आपको ऑब्जेक्शन करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये 2 क्वेश्चंस को ऑब्जेक्ट करूँगा, और जिसने करना हुआ अगेन वो मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कट ऑफ की ना यार, तो कट ऑफ तो जितना सब लोग बार बार परेशान हो रहे हैं कि क्या जाएगा, मेरे 60 नंबर हैं, लोगों के 70 नंबर हैं, तो यार 1000 लोगों को सिलेक्ट करने हैं इन्होंने स्टेज 2 के लिए, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि स्टेज 1 की परसेंटेज होगी स्टेज 2 के लिए, नोप, नथिंग लाइक दैट। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए तो पेपर तो निकल जाएगा। अगर आपके 62+ हैं नंबर तो पेपर तो क्लियर होगा ही यार, फॉर श्योर, इतना नहीं कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो, ठीक है, और ऑब्जेक्शन कर देंगे। उसके बाद OP एंड BD के लिए भी आई विल टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो। तो उनके भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन OP एंड BD वालों के लिए ये है कि अगर आपको उसके लिए भी कोई ऑब्जेक्शन के डाउट्स हैं, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया बट आप मेरे को वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उसकी भी एनालिसिस और रिसर्च कर लूँगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट करने वाला हुआ तो आई विल टेल यू गाइस, तो आप वो जाके भी ऑब्जेक्ट कर सकते हो। और उसकी कट ऑफ एनालिसिस मैं अभी वेरियस सोर्सेज से, वेरियस लोगों से पता कर रहा हूँ, कि रिव्यूज़ ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके जब मेरे पास अच्छे से गुड नंबर और रिस्पॉन्सेस आएंगे तो आई विल लेट यू ऑल नो दैट ऑल्सो। बट क्योंकि मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे पास सिविल के एक अच्छे नंबर ऑफ पर्सन से कांटेक्ट है, तो इसलिए मेरे को सिविल का पता है कि जो मोस्टली जो
गेट के टॉपर्स हैं जो ईएससी में जिनका प्री क्लियर हुआ है, तो उन सब के मार्क्स इसी रेंज में आ रहे हैं, 70 अराउंड, 65 अराउंड। तो हाँ, तो इससे ज़्यादा नहीं होने वाला कट ऑफ, ठीक है। तो डोंट वरी, और प्रिपरेशन करते रहो और मिलते हैं, ठीक है। ओपी एंड बीडी वाले मेरे को कमेंट कर देना, और इसके भी अगर सिविल वाले और ऑब्जेक्शन हुए वो भी मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ठीक है फिर गाइस, मिलते हैं, है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बाय बाय।